हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिक टू एडवांस क्लास की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछले जो क्लास थी उसमें पढ़ा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जो है लेकर के आगे आए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो चार्ट पे कैसे फॉर्म होता है और कैसे हम उसमें एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, उसमें एसएल है वो कहाँ पे रखेंगे, और जो मेन चीज जो होती है कि फेक सिग्नल और अच्छे चार्ट पैटर्न को हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलो हम आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हो, मार्केट है यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे चल रही है और मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई यहाँ पे फॉर्म किया। जैसे कि ये मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, उसके जो बाद है मार्केट है वो नीचे की साइड आ गई और यहाँ पे मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया। उसके बाद जो है मार्केट वापस से ऊपर की साइड गई, लेकिन जो प्रीवियस हाई था उस तक मार्केट नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही मार्केट नीचे की साइड आई गई और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की साइड आ गई, लेकिन जब मार्केट नीचे की साइड आई तब मार्केट ने जो पिछला हायर लो था उस हायर लो को जो है मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। उसके मार्केट ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट वापस भी ऊपर की साइड चली गई। तो हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने हायर लो क्रिएट किया है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की साइड गई, तो जो प्रीवियस हाई जो बनाया था मार्केट ने उस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। उस हाई से पहले ही मार्केट जो है नीचे की साइड आ गई। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि मार्केट एक लोअर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में जो मार्केट है वो चल रही है। जैसे जैसे यहाँ पे हम देख पाना कि जो ये रेंज है ये यहाँ पे कम होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे एक बिल्कुल नैरो रेंज में पहुंचती है। उसके बाद मार्केट जो है एक अपसाइड में यहाँ पे एक ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे सडनली स्पीड से अपना एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मार्केट में। इस चार्ट पैटर्न को हम सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मार्केट यहाँ हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई बनाती है, अगर मार्केट यहाँ हायर लो बनाने की बजाय अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई की अगर फॉर्मेशन में मार्केट चलने लग जाती, तो हम उसको ये बोलते कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, जो बुलिश ट्रेंड था वो बीरिश ट्रेंड में यहाँ पे बदल चुका है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो ये लो बनाया था, इस लो को यहाँ पे किसी भी लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, मार्केट उसके ऊपर से यहाँ पे वापस से ऊपर की साइड चली जाती है। तो यहाँ पे मार्केट जो है हायर लो क्रिएट करती हुई चल रही है और ऊपर से जब रेजिस्टेंस को फेस करती है तो यहाँ पे हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे हम यहाँ पे जो है अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। यहाँ पे एंट्री प्लेस करने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होता है स्टॉप लॉस। हमें सबसे पहले जब भी हम किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो क्या होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मैच नहीं हो रहा तो हम जो उस ट्रेड में एंट्री जो नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मिनिमम 1/2 तो हम रख करके चले कि हमारा जो लॉस है वो अगर 10 रुपए है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 20 रुपए का हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और एंट्री के बाद हमारा जो टारगेट है वो या तो हम अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रखेंगे 1/2 का, या फिर अगर हमें स्टॉप लॉस जो टारगेट है वो रखना है वो हम देखेंगे जो फर्स्ट जो हाई बनाया मार्केट ने और ये जो यहाँ पे लो क्रिएट किया, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितने पॉइंट का है। मान के चलो यहाँ पे अगर ये 2 पॉइंट का है, जैसे कि हम यहाँ पे पहले से देखेंगे कि ये अगर यहाँ पे 2% का यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो वही वही जो चीज है वो हम वही डिस्टेंस जो है वो हम इस जो ट्रेंड लाइन है इसके ट्रेंड लाइन के यहाँ पे यहाँ देखेंगे। ये जब से जैसे 2% होगा जहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ हम अपना जो टारगेट है वो यहाँ रखेंगे। और जो हमारा अब हम बात करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस की, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश
कैंडल इस प्रकार से यहाँ मिलती है, इसका जो है यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। जैसे ही इसकी यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद ये जो कैंडल है जो इसका ब्रेकआउट किया, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा रिस्क टू रेशियो अगर मैच हो रहा है, यहाँ अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो हमारे रिस्क टू रेशियो के हिसाब से यहाँ पे मैच होना चाहिए। वो मिनिमम 1/2 हो सकता है। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम ट्रेल भी कर सकते हैं किसी इंडिकेटर के मदद से, या फिर जैसे मार्केट यहाँ पे अगर ऐसे इस टाइप से अगर हायर हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर की साइड चल रही है तो हम यहाँ अपने हायर लो पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए हमारा जो टारगेट है वो बड़ा भी कर सकते हैं। ये तो था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो अपसाइड का ब्रेकआउट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो दोनों साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ पे मार्केट जैसे कि इस टाइप से अगर चल रही है तो मार्केट वो जो है नीचे की साइड भी यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ये हम अभी बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो चांसेस होता है यहाँ पे नीचे की साइड करने का, अगर जैसे मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में है तो ये तो अगर यहाँ पे नीचे की साइड जो होता है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। नीचे की साइड अगर ब्रेकआउट होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल का तो हमें वेट करना है कि जो हमारा जो है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ जैसे ये हमारी ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन का तो हम यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन जो प्रीवियस लो होता है ना, जो प्रीवियस लो हायर लो यहाँ पे जो क्रिएट है, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाती। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक फेक सिग्नल देके मार्केट वापस ऊपर की साइड चल जाते हैं। इस टाइप से हमें जब ये ट्रायंगल अगर नीचे की साइड अगर यहाँ पे जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो इस प्रकार से, और जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, तो हमें ये जरूर आइडेंटिफाई करना उससे पहले कि हमारा जो प्रीवियस हाई लो यहाँ पे हायर लो बना हुआ है उसका जो ब्रेकआउट यहाँ पे नीचे की साइड हुआ है या नहीं। जब तक ये हमारा जो लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेल की साइड की एंट्री नहीं करेंगे। हमें ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी देखने की जो है बाय साइड में इसमें एंट्री बने, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो ये तो था हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे बीरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस प्रकार से काम करता है। वो हमें देखना है कि जब मार्केट डाउन साइड में चल रही है, एक ट्रेंड है वो बीरिश हो, जैसे कि हमने अभी पढ़ाया कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कैसे काम करता है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बीरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो मार्केट आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट है वो एक डाउन साइड में तरफ चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट किया। लोअर लो क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की साइड जाती है वापस पुल बैक लेने के लिए, और पुल बैक लेने के लिए यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करती है। हो सकता है यहाँ पे एक जो प्रीवियस सपोर्ट हो, मार्केट उसको एक एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे रिएक्ट कर रही हो। तो मार्केट इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना करके मार्केट वापस नीचे की साइड आ जाती है, लेकिन मार्केट एक नया जो लो है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाता। अगर मार्केट यहाँ पे नया लो है वो नहीं क्रिएट कर पाती तो यहाँ पे हम जो लोअर लो है इसके ऊपर से अगर मार्केट वापिस से ऊपर की साइड जाती है तो हम इसको बोलेंगे मार्केट यहाँ पे एक हायर लो यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है। मार्केट जैसे ही ऊपर की साइड जाती है और लेकिन जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाती, तो हम इसको बोलेंगे कि ये लोअर हाई है, क्योंकि ये हाई हो गया और ये इससे भी नीचे है तो हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। मार्केट इसी फॉर्मेशन में चलती है, मार्केट वापस नीचे की साइड आती है और यहाँ पे भी प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट ऊपर की साइड चली जाती है एक हायर लो क्रिएट करते हुए। मार्केट इस टाइप से यहाँ पे एक रेंज में चलती है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती है ये रेंज है वो बिल्कुल नैरो होती चली जाती है। मार्केट जो है यहाँ पे एक बिल्कुल साइडवेज में चली गई है और इस मार्केट जैसे ही मार्केट ने एक नया यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया और करने के बाद मार्केट जब नीचे की साइड आई तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की बजाय मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो बीरिश ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नीचे की साइड का जो मुंह है वो आने वाला है। जो बीरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें एंट्री कहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करती है हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल हमें मिलती है तो हम यहाँ पे अपनी इस रेड कैंडल पे हम यहाँ पे क्लोजिंग पे हम यहाँ एंट्री करेंगे और जो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखेंगे। ये जो कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये छोटी कैंडल भी हो सकती है एक बड़ी कैंडल भी, लेकिन यहाँ पे अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल मिले
तो हमारा जो कंफर्मेशन है वो थोड़ी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस है वो हम इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब देखेंगे हमारा जो टारगेट है वो कैसे रखेंगे। सबसे पहले जो हमारा टारगेट रखने का तरीका होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसका जो डबल हम टारगेट रखें। तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1/2 होना चाहिए मिनिमम। तो जो हमारा टारगेट है वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। और जो दूसरा तरीका है, ये जो रेंज है यहाँ पे, ये जितनी होगी उस रेंज के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे कि ये अगर 2% के आसपास है तो हम यहाँ भी अपना जो टारगेट है वो 2% के आसपास यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार से ये जितनी रेंज होगी और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। जैसे कि हम पीछे जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल था उसमें भी हम बात करी थी कि अगर मार्केट नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो हम कैसे एंट्री करेंगे। और अगर अब हम इसमें बात करेंगे कि ये एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस टाइप से ट्रेड करते हुए अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें देखना है कि सबसे पहले ऐसे नहीं कि हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे अपनी जो एंट्री है वो प्लेस कर देंगे, नहीं। हमें देखना है कि सबसे पहले जो प्रीवियस हाई जो बनाया मार्केट ने, लोअर हाई, उस हाई को मार्केट जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करती है तब हम यहाँ पे बुलिश साइड की एंट्री बनाएंगे, जो मार्केट यहाँ पे के ट्रेंड है वो चेंज कर सके। अगर मार्केट इस सिर्फ ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वापस से नीचे की साइड भी आ सकती है, जब तक ये प्रीवियस जो हाई है ये ब्रेक नहीं होता। लेकिन नीचे की साइड में हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्रीवियस जो हायर लो है ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। इससे हमें ज्यादा इतना मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है कि ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि रियल चार्ट पे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, वो छोटे से लेकर के बड़े तक, 15 मिनट का हो या 30 मिनट का या 1 आवर का या फिर 1 डे का या वीकली हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें थोड़े फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम जो है रियल चार्ट में कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो है रियल प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गोल्ड का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे चल रही है। मार्केट ने ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी और मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया। उसके बाद जो मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ आई और मार्केट ने ये एक हायर लो क्रिएट किया। जो प्रीवियस ये जो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे रिएक्ट किया। उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर की साइड गई, लेकिन जो प्रीवियस जो हाई था उसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट वापस से इस एक नया लोअर हाई क्रिएट करके मार्केट वापस से नीचे की साइड आ गई और इस वापस से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया और यहाँ पे एक हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड चली गई और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे हम अपनी ऊपर की साइड की हम यहाँ पे एंट्री प्लेस करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम इस जो कैंडल जिसने क्लोजिंग दी उसके नीचे यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और जो हमारा टारगेट है वो हम अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1/2 का भी रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा टारगेट है यहाँ पे काफी बड़ा जो है मार्केट ने हिट किया है। उसके बाद तो टारगेट के हिट करने के बाद मार्केट वापस से नीचे की साइड आई और मार्केट कंटिन्यू अपने जो ट्रेंड को है वो जारी रख। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टारगेट है वो पहला तरीका तो ये होगा कि हम 1/2 का रखें और दूसरा जो हमारा तरीका है वो ये है कि ये जो एरिया है जितना अगर एरिया होगा ये एरिया हम अपना टारगेट है इसके हिसाब से हमें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे भी हम इस प्रकार से ये अपना जो टारगेट है वो रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और अगर जो दूसरा हमारा जो तरीका टारगेट रखने का, मार्केट अगर ऐसे एक नया हाई क्रिएट किया, अगर मार्केट यहाँ जाने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे रख देंगे। मार्केट अगर जैसे ही इस हाई को अगर ब्रेक कर देती है तो हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो हम ऊपर की साइड यहाँ पे रख देंगे। ये हम इसको किसी मूविंग एवरेज के इंडिकेटर की सहायता से भी यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जो है ट्रेड करेंगे। तो चार्ट में मार्केट अगर प्रॉपर हमें वेट करना है कि जब यहाँ पे जो कैंडल है वो यहाँ पे के बाहर क्लोज दे, उसके बाद हम यहाँ पे
जो अपनी एंट्री प्लेस करेंगे जब मार्केट प्रॉपर रूप से यहाँ पे कैंडल है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर मार्केट कई बार क्या करती है कि ऊपर की साइड जाती है और मार्केट वहां पे वापस से जो है रिवर्स कर देती है, कैंडल जो क्लोज है वो इस ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं देती। तो हमें इस प्रकार से फेक सिग्नल से भी बचना है। हमें जब प्रॉपर कैंडल इसके बाहर क्लोज मिले तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इसके ऐसे नीचे प्लेस करेंगे। इस प्रकार से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट है वो एक डाउन साइड की तरफ है मार्केट चल रही थी। यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो यहाँ पे क्रिएट किया। लोअर लो क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस पुल बैक लेने के लिए ऊपर की साइड जाती है और यहाँ पे एक जो प्रीवियस हाई था उसके से नीचे यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट करती है मार्केट। उसके बाद मार्केट वापस नीचे की साइड आती है और यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करती है। हायर लो क्रिएट करने के बाद ऊपर की साइड जाती है। इस प्रकार से मार्केट इस रेंज में चलती है और रेंज में चलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दे दिया। हम वेट क्या कर रहे थे कि मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करे और जो अपना ट्रेंड है वो डाउन साइड का वो कंटिन्यू करे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की साइड जो है वो कंटिन्यू तो कर दिया। तो हम देखेंगे कि हम इस यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर मार्केट डाउन साइड में चल रही है, बिरिश ट्रेंड है अगर मार्केट का, और अगर ऊपर की साइड अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करेंगे जब तक तो प्रीवियस ये जो हाई है इसका जो ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पे काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है। कंसोलिडेशन करके मार्केट ने इस ये जो हाई था प्रीवियस इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ऐसी ट्रेड में जब ऊपर की साइड मार्केट जाती है। तो ये मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो इसकी जो पावर है ब्रेकआउट की वो थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट इस तो यहाँ पे ब्रेकआउट करती है तो ये हमें शायद इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। ये चीजें शायद यहाँ पे मार्केट घूम भी सकती थी वापस नीचे की साइड, लेकिन मार्केट यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट किया। तो हम जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो हमारा जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे इस कैंडल के ऊपर, हमारा जो स्टॉप लॉस है हम इस कैंडल के प्रीवियस के यहाँ पे नीचे रखेंगे और जो हमारा टारगेट है वो 1/2 का ऐसे इस प्रकार से रख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से हमें जो मार्केट डाउन साइड में बेरिश ट्रेंड में चल रही हो और अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देते हैं तो हम इस प्रकार से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी दिखाऊंगा। ये एक एग्जांपल मुझे अभी मिल गया तो मैंने आपको ये समझाने के लिए आपको दिखाया। अभी मैं आपको बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हो मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रही है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ये लो बनाया और लो बनाने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की साइड चली गई पुल बैक लेने के लिए। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और ये जो हाई था इससे नीचे एक लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट किया। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की, लेकिन वापस ऊपर की साइड गई, फिर नीचे आई, फिर वापस ऊपर की साइड गई। लेकिन जो यहाँ पे मार्केट है वो प्रीवियस हाई को बार बार जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रही थी और मार्केट वापस से नीचे की साइड आ गई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो क्रिएट करने की बजाय तो प्रीवियस लो था उसके ऊपर यहाँ से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट वापस से ऊपर की साइड चली गई। तो इस प्रकार से मार्केट जो है यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है पैटर्न है की फॉर्मेशन जो यहाँ पे मार्केट ने तैयार की और ये यहाँ पे मार्केट ने एक ये लोअर हाई बनाया। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे की आ गई और आने के बाद मार्केट ने जिस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट स्ट्रॉन्गली एक बीरिश मूव यहाँ पे हमें दिया। तो इस प्रकार से हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जो है देख सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा कि इसमें एंट्री है वो कैसे बनानी है। जैसे कि हम जो है इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और जो हमारा प्रीवियस हाई जो है इस प्रीवियस हाई के ऊपर या फिर इस कैंडल के ऊपर यहाँ हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ रखेंगे। तो रखने के बाद हमारा जो टारगेट है वो हम इस प्रकार से रखेंगे कि जो ये हमारी जो मान के चलो 1.5% के आसपास है, 1.5 या 2% जितने भी हो, वही हम यहाँ से अपना जो है टारगेट है वो यहाँ पे रख सकते हैं इस प्रकार से। या फिर हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसके हिसाब से हम अपना टारगेट रखेंगे 1/2 का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कैसे काम करता है। एक तो होता है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको, और ये है बीरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बीरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमें सेल साइड ही ज्यादा प्रेफरेंस देना है, बाय साइड की तरफ कम देना है। बाय साइड की तरफ मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि जब भी ये हाई जो यहाँ पे जैसे ये हाई अगर ब्रेक होगा तब हम इसमें एंट्री करेंगे, नहीं कि ना कि ये जो अगर यहाँ पे कैंडल अगर कोई क्लोज होती है ग्रीन, अगर हम यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा। इसलिए हमें
यहाँ अगर इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तब हम ये अनुमान जो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट दोबारा से इस प्रीवियस हाई के आसपास यहाँ पे जाकर के यहाँ पर वापस आए। तो इस प्रकार से हम जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो हमें बहुत कम बनते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा जो चार्ट पैटर्न बनते हैं वो फ्लैग एंड पोल जो चार्ट पैटर्न है, बुलिश फ्लैग, बीरिश फ्लैग, वो चार्ट पैटर्न है वो ज्यादा हमें मार्केट में बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आगे हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो है ये यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो जो है कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अच्छे से देखें जो फ्री टाइम में, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा जो कोर्स चल रहा है बेसिक टू एडवांस का, हम उसमें आपको पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।